अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट 2024। ठीक है, पीरा के सिलेबस में ये है और एसडीओ के सिलेबस में, इसके अलावा भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसमें टोटल सेक्शन जो हैं वो हैं 23। और ये कब इन्फोर्स हुआ था? 14 जून 2024। और सबसे पहला जो इसमें सेक्शन आता है वो आता है हमारे पास, हर एक्ट का सबसे पहला सेक्शन जो होता है सेक्शन नंबर 1, वो इसके टाइटल आ जाता है, शॉर्ट टाइटल। टाइटल हमें पता है कि ये एक्ट जो है वो पंजाब है, एक्सटेंड कहाँ तक हुआ है? इंटायर प्रोविंस ऑफ पंजाब। कमेंसमेंट। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशंस आ जाती हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। कोड का इसका मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे है वो है कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज। तो वो हमारे पास होता है डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, काउंसिल का मतलब होता है प्राइस कंट्रोल काउंसिल। डीलर हो जाता है, एसेंशियल कमोडिटी हो जाती है गवर्नमेंट मीन्स। ठीक है, तो डेफिनेशन में सिर्फ इम्पोर्टेंट ये था हमारे पास कि जो कंट्रोलर ऑफ प्राइस कौन करता है वो है डिप्टी कमिश्नर, मीन्स डेफिनेशंस में आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 हमें क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। ठीक है, द प्राइस कंट्रोल काउंसिल इस्टेब्लिश इसलिए की जाती है टू ओवरसी करने के लिए, प्राइस रेगुलेशन को करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होता है? मिनिस्टर होता है, ये मिनिस्टर फॉर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रहते हैं मेंबर्स आ जाते हैं इसमें। मेंबर्स में हमारे पास मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड उसके बाद है 3 मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली भी होते हैं इसमें। प्रोविंशियल असेंबली जिसमें 1 फीमेल होगी। इस 3 में से 1 क्या है? 1 फीमेल है। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ असेंबली। ठीक है, चेयरपर्सन इसमें एक और इंक्लूडेड होते हैं। चेयरपर्सन किस चीज़ के चेयरपर्सन? पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी। और इसमें जो है डायरेक्टर जनरल जो होता है सर्व एज ए सेक्रेटरी एंड मेंबर, जैसे हमने पैरा में पढ़ा था कि डीजी जो होता है वो एज ए एक्ट एज ए मेंबर प्लस सेक्रेटरी। ठीक है, अगर हम इसमें टोटल देखें कितने मेंबर्स होते हैं,
तो वो होते हैं हमारे पास 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, 3 एक्सपर्ट्स भी होते हैं इसमें। जिनको नॉमिनेट करते हैं सीएम। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि चेयरपर्सन जो होता है वो मिनिस्टर होता है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं जो प्रोविंशियल असेंबली से होते हैं, और इन्हें कौन करता है, नॉमिनेट करता है स्पीकर ऑफ द असेंबली। डीजी जो होता है वो एक्ट करता है एज ए मेंबर एंड एज ए सेक्रेटरी, और 3 एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिन्हें कौन नॉमिनेट करता है, सीएम करता है। सीएम करता है, ठीक है। इस काउंसिल के फंक्शंस होते हैं जैसे मॉनिटर करना प्राइसेस की, डायरेक्टिव्स देना, मॉनिटर प्राइस एंड कंट्रोल। और इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है पावर टू मेक ऑर्डर्स। पावर टू मेक ऑर्डर्स, ठीक है। सबसे पहला इसमें रहता है द काउंसिल ऑथराइज ऑफिसर्स हैव अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर फॉर। तो वो किस चीज़ के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं रेगुलेटिंग प्राइस के लिए, कंट्रोलिंग मैक्सिमम प्राइस। स्पेसिफिक ऑर्डर में इंक्लूड जो है कुछ इन, वो तो सारे बेसिक जैसे हमें पता है कि डिस्प्ले करना चाहिए मैयर में, साइज़ में, और स्टॉक वगैरह किसी ने उसकी वायलेशन की है, तो ये सारे पावर टू मेक ऑर्डर्स जिसके खिलाफ ऑर्डर्स कर सकते हैं। कुछ इनके स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी होते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर्स में ये आता है हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जी सेल्स रिक्वायरमेंट, फिर हमारे पास नंबर 3 पे आ जाता है प्राइस डिस्प्लेस एंड लाइसेंसिंग। नंबर 5 में हमारे पास सेक्शन नंबर 5 हमें क्या कहता है, उसमें हमारे पास प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल हिज पावर्स एंड फंक्शंस। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल हिज पावर्स एंड फंक्शन। अच्छा, ये कौन होता है जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कौन होता है? ये होता है जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ द प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। कंट्रोलर जनरल में डेलीगेट अथॉरिटी ऑफिसर सच एज ए डिप्टी कमिश्नर। ये देखे ना, इस तरह से ये जो प्रोविंशियल गवर्नर कंट्रोलर है, प्रोविंशियल कंट्रोलर, ये कौन है, सेक्रेटरी। ये अपनी पावर डेलीगेट करता है डिप्टी कमिश्नर, चेयरपर्सन, इनको आगे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वो पेपर में पूछ सकते हैं कि प्रोविंशियल जनरल कंट्रोलर कौन है, तो वो है हमारे पास सेक्रेटरी। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 में हमारे पास आ जाता है फिक्सेशन ऑफ प्राइस, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। अब ये पावर किसके पास होती है, ये होती है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। और ये क्या करता है, सेट मैक्सिमम प्राइसेस फॉर एसेंशियल कॉमोडाइट्स, ठीक है। ये था हमारे पास। उसके बाद है सेलिंग और रीसेलिंग ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज, वो हमारे पास सेक्शन नंबर 7 में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सेलिंग और रीसेलिंग में सेलर्स को रिक्वायर्ड होता है कि वो डिस्प्ले करें प्राइस लिस्ट फॉर द फिक्स प्राइसेस एंड द कंस्पिशियस प्लेट्स एट देयर पॉइंट ऑफ सेल, कि आपने वो डिस्प्ले करना है प्राइसेस ऑफ लिस्ट जो आपको डिप्टी कमिश्नर की तरफ से गया। डिप्टी कमिश्नर को कौन प्रोवाइड करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल कंट्रोलर, प्रोविंशियल कंट्रोलर कौन है, सेक्रेटरी।
तो इस तरह से ये फिर आगे जाके शॉप पे वो कहता है आपने डिस्प्ले करना है एट द पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे क्लियरली विजिबल हो, जहाँ पे आके कंज्यूमर जो है वो देख सके। डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज, सीज एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हमने पढ़ा था सीज एंड सेल का, सीजर एंड सेल, अगर कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, वो असेंशियल कमोडिटीज को सीज करता है अंडर द एक्ट, तो फिर वो क्या कहा होगा, दे मे बी सोल्ड बाय द ऑफिसर, तो वो ऑफिसर उसको सोल्ड कर सकता है, वो सीज देम जिसने उनको सीज किया है, ठीक है, ऑन द स्पॉट, उस स्पॉट पे एट द फिक्स प्राइसेस, ये जो ऑफिसर जो है वो सीज्ड मे सोल्ड एट फिक्स्ड प्राइस रेट। प्रोसीजर ऑफ सेल क्या होता है कि पहले उसको सबसे पहले जो सेल है उसको डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट बैंक के अकाउंट के अंदर। इफ़ द एक्यूज्ड इज एक्विटेड द अमाउंट इज रिफंडेड टू द एक्यूज्ड। अगर जो है ये एक्यूज्ड जो है, ये जो है एक्विटेड है कि ये इसका कसूर बिल्कुल भी नहीं है, देन अमाउंट जो है वो उसको रिफंड कर दी जाती है। उसके बाद अगर जो वो है कन्विक्टेड है, तो ये क्या होता है, अमाउंट इज forfeited टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन नंबर 10, वो हमारे पास आ जाता है पेनल्टीज। अच्छा, पेनल्टीज क्या है, वायलेशन पे क्या पेनल्टीज होती हैं, इम्प्रिजमेंट होती है अप टू 3 years और फाइन अप टू 5 लाख या बोथ। और अगर रिपीटेड ऑफेंस हो रहा है, रिपीटेड ऑफेंस पे क्या होता है, इम्प्रिजमेंट अप टू एटलीस्ट जो है 1 month और फाइन एटलीस्ट 45,000 और बोथ। और द बिजनेस प्रेमिसेस में भी सील्ड, जो उनका जो सील है बिजनेस प्रेमिसेस है उसको कितने दिन के लिए सील किया जा सकता है, सील्ड फॉर 7 days, ठीक है। अब उसके बाद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस 11, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, इसमें क्या होता है, cognizant and non-bailable, the offences under the act are cognizable meaning authorized officer without the warrant and non-bailable meaning bail is not। ये वही जो हमने सेक्शन उसमें पढ़ा था कि कुछ जो होते हैं वो बेलेबल होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अपील। अब हमने यहाँ पे पेनल्टी का तो बता दिया कि पेनल्टी में क्या है कि 3 years है और 5 लाख है। रिपीटेड ऑफेंस में जो है इस तरह से 7 days और 45,000। अपील में ये होता है कि अब एक पर्सन जो है वो एग्रीव्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो विद इन 7 days किसको अपील करेगा, रेलिवेंट प्रोविंशियल डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल डिविजनल कमिश्नर को करेगा। जो इसका डिसीजन होगा वो विल बी फाइनल होगा, ठीक है। अब है कि कोई भी प्रोड्यूसर है या डीलर है, इंपोर्टर है या सेलर है, बाय एनी ऑर्डर पास बाय द प्रोविंशियल, अगर प्रोविंशियल जो है, ये जो अब मैंने बताया था कि प्रोविंशियल कंट्रोलर
जो सेक्रेटरी भी होता है, ये कोई ऑर्डर पास करता है, ठीक है, और इससे कोई भी सेलर इंपोर्टर जो है वो इस केस से मुतमईन नहीं है या अपील, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं कहाँ पे, विद इन 15 days, कहाँ पे कर सकते हैं, टू द एपिलेट कमेटी, ठीक है, एपिलेट कमेटी में कर सकते हैं जो जो प्राइस कंट्रोल ने बनाई होती है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है ऑफेंसिस बाय कॉरपोरेशन। ऑफेंसिस बाय कॉरपोरेशन में आता है कि अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, अदर कॉर्पोरेट बॉडी जो है वो वायलेट करती है एक्ट को, तो एवरी डायरेक्टर मैनेजर इन्वॉल्व जो होगा इस लाइबल में, जब तक उनका कोई प्रूफ नहीं होता वायलेशन अकर, तो उस सारे के सारे जो हैं वो इसमें लायबल होंगे। अगर फॉल्स स्टेटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि कोई भी पर्सन है वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज़ के, जैसे प्रोडक्शन के, स्टॉक के, या सेल ऑफ असेंशियल कमोडिटीज के, तो उसको पनिशमेंट कितनी होती है, अब तो 3 years, और उसके साथ उसको फाइन भी होता है, या ये दोनों हो सकती हैं बहुत। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है पावर टू मेक रूल्स, जैसे हमने बताया 19 में है इसकी मेक रूल्स, और पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस 20 में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है पावर टू अमेंड शेड्यूल्स, ये FMFA, ठीक है, 19, 20 एंड 21। ये था हमारे पास इम्पोर्टेंट Price Control of Essential Commodities Act 2024. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video.